आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सफेद कुर्ते में अभिनेता दिलीप कुमार ताजमहल से निकलते हैं। उनके पीछे अभिनेत्री वैजंती माला आसमानी सूट में दौड़ती हुई आती हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना बजता है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म ना हो सके ऐसी कहानी दी है। जी हाँ, इस शहंशाह का नाम शाहजहां है और उनकी मोहब्बत का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। दुनिया उन्हें मुमताज़ के नाम से जानती है। 17 जून 1631 यानी आज के ही दिन मुमताज़ की मौत हुई थी। उस वक्त वो महज 38 साल की थी और उसी दिन उन्होंने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया था। दिल्ली की मीना बाजार में प्यार होने से, जंग में शाहजहां के साथ जाने और मौत के बाद 3 बार दफनाए जाने तक आज हम आपको मुमताज़ बेगम की पूरी कहानी बताएंगे। अकबर के बेटे जहांगीर के घर 1592 में एक बेटा हुआ। नाम रखा गया खुर्रम, जिन्हें शाहजहां के नाम से जाना गया। राजशाही ठाठ में बड़े हो रहे खुर्रम शायरी और संगीत के शौकीन थे। तब चलन था कि सालाना नए साल की खुशी में मीना बाजार सजेगा और उसकी आमदनी गरीबों में बांटी जाएगी। जहां साल 1607 के नए साल पर बाजार सजा, दुकानें लगी और औरतें रेशम और कांच की मोतियां, जेवर, मसाले बेचने बैठी। मीना बाजार में औरतें बेनकाब बैठती थीं, इसलिए मर्दों के आने की मनाही थी। सिर्फ शहंशाह जहांगीर और शहजादे खुर्रम ही वहां जा सकते। मीना बाजार में घूमते हुए शहजादे खुर्रम ने देखा कि एक लड़की कीमती पत्थरों और रेशम के कपड़ों की दुकान सजाकर बैठी थी। कपड़ों में तह लगाने का तौर देखकर शहजादे खुर्रम उसे दिल दे बैठे। लड़की का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज़ महल कही गई। शहजादे खुर्रम ने महला कर ऐलान किया कि उन्हें इस लड़की से निकाह करना है। पिता जहांगीर ने पता लगाने को कहा। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि अर्जुमंद बानो तो उनके वकील आसफ खां की बेटी है। इस वक्त मुमताज़ 14 साल की थी। वही बाद में शाहजहां से मिलने के बाद मुमताज़ का निकाह होने में 5 साल लग गए। जहांगीर ने सगाई तो 1607 में ही कर दी, मगर दरबारी ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त के लिए 5 साल इंतजार करने को कहा। शाहजहां और मुमताज़ की शादी 1612 में हो गई। मोइन आसार में इस शादी का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जहांगीर ने अपने हाथों से दूल्हे के सेहरे पर मोतियों का हार बांधा और 5 लाख मेहर की रकम तय की। शादी के वक्त मुमताज़ की उम्र 19 साल थी और शाहजहां की उम्र 20 साल। साल 1628 में शाहजहां ने गद्दी संभाली। इस खुशी में 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 4 लाख बीघा जमीन दान की। जहां 38 साल की उम्र में राजा बनते ही शाहजहां ने मुमताज़ को बादशाह बेगम की उपाधि दी। इसके अलावा मलिकाए जहां, मलिकाए उज्जमा, मलिकाए हिंद आदि कई उपाधियां भी दी गई। मुमताज़ को कई ऐसी सुविधाएं भी दी गई जो आज तक किसी भी रानी को नहीं दी गई थी। मुमताज़ अक्सर शाहजहां के साथ जंग वाले इलाकों तक भी जाती रही। यहाँ तक कि मुमताज़ के पिता ने जब बगावत की तो मुमताज़ शाहजहां के साथ दौरे करती रही। इसी तरह दक्कन की तरफ से हो रहे बगावत का सामना करने शाहजहां के साथ 17 जून 1631 को दक्कन के इलाके, जो अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, अधिक तबीयत खराब होने से मुमताज़ की मौत हो गई। उस वक्त शाहजहां वहां मौजूद नहीं थे। मुमताज़ को अस्थायी तौर पर बुरहानपुर के एक बगीचे में दफना दिया गया, जहां शाहजहां के राजा बनने के पहले ही मुमताज़ ने उनसे कुछ वादे लिए थे। ताजमहल बनवाना उनमें से एक था। शाहजहां से मुमताज़ ने ये वादा भी लिया कि हर साल बरसी पर वो मकबरे पर भी जाएंगे। वहीं मुमताज़ को पहली बार आनन फानन में बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे दफनाया गया। वहां से तकरीबन 6 महीने बाद उनके शव को आगरा लाया गया और फरवरी 1632 में यमुना किनारे दफनाया गया। यहाँ शाहजहां ने मकबरा बनवाया और इसी जगह को ताजमहल कहा जाने लगा। बाद में जब ताजमहल बन गया तो मुमताज़ की कब्र वही बनाई गई।